मटके शाह और बबूल की जल। एक गांव था, नाम था उसका भैंसरोली। भैंसरोली में रहता था एक आदमी, उसका नाम मटके शाह था। असली नाम तो उसका और कुछ था, मगर मटके का बेटा था, इसी कारण उसका नाम मटके शाह था। एक बार भैंसरोली में अकाल पड़ गया, ढोर डांगर भूखे मरने लगे, दूर दूर तक पानी का नाम निशान न था। बस प्राण बचाने के लिए गांव वाले गांव खाली करके जाने लगे। मटके साहब भी वहां रहा करता था। लगता है कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा और कोई गैर ठिकाना देखूं, यहाँ तो भूखे मरना पड़ेगा। फिर उसने अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रास्ते में खाने की दो चार रोटियां पोतली में बांध ली और चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और गांव से काफ़ी दूर आ निकला। एक दिन छिपता देख मटके शाह ने बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर में उसे भूख लगी और उसने झोला खोला और रोटियां निकाली, गपागप खाने लगा। भूख लगी है तो सूखी रोटियां भी कितनी स्वादिष्ट लगती हैं। फिर उसने प्यास लगी, थोड़ा सा धरने पर जाकर पानी पिया। पेट भर गया, सुस्ती आ गई। अंधेरा होने लगा। मटके शाह ने बबूल के पेड़ की जड़ के चादर बिछाकर लेट गया। मगर ठंड लग रही है, सूखी लकड़ियां के अलाव जला लेता हूँ। मटके शाह ने इधर उधर लकड़ियां बिनकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और बबूल के पेड़ के तले इकट्ठी कर दिया सलाई से जलाने लगा। ठहरो भाई, इसे मत जलाओ। मटके शाह साहसी था, इसलिए डरा नहीं। तुम कौन है, सामने आओ। साम मगर सामने कोई नहीं आया। इस बार मटके शाह ने फुनफुनियों की आवाज़ आई। फुन फुगनियों की आवाज़ आई। पेट के नीचे आग मत जलाओ, मुझे तकलीफ होती है। मटके शाह को मजाक सुझाव मटके शाह को मजाक सुझाव है। मजाक किया। देखो भाई, अगर तुमने नहीं आओगे तो मैं आग जलाऊंगा। ठहरो भाई, मैं इस बबूल का भूत हूँ। तुम आग जलाओगे तो बबूल जल जाएगी और बबूल जल गया तो मैं कहाँ रहूँगा। तुम ठीक ठीक तुम कहीं भी रहो भाई, भूत भाई। मुझे लग रही है ठंड, आग न जलाई तो मैं कुल्फी से जम जाऊंगा। आग तो जलाऊंगा। ठहरो भाई, ठहरो। तुम्हें तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, बस आग मत जलाओ। तो मटके सास को सोचने लगा और मांगू। वह सोचता रहा। जब उसके दिमाग में कुछ ना आई, भूत भाई मेरी कोई अकल काम नहीं कर रही, तुम ही कोई अच्छी सी चीज़ दो। भूत भी मजाक किया था, तुरंत बोला, अच्छा तो सुनो, बबूल की पेड़ की जड़ को थोड़ी सी जड़ काट कर ले जाओ। जब तुम जड़ को किसी से छुआओगे और कहोगे चिपक जा, तो वह तुरंत ही उसे चिपक जाएगी। और जब कहोगे जब तक नहीं छूटेगी, जब तक तुम नहीं कहोगे छूट जा। भूत की बात सुनकर मटके शाह खुशी से उछल पड़ा। उसने बबूल की मोटी सी जड़ काटी और रोए वाली मोटी सी रोए वाली जड़ काट दी और वह और उसे कंधे पर लाद कर वहाँ से चल दिया। चल 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 हो गई दोपहरी। मटके शाह ने थक गया, भूख लग गई। आई ये सूखा कुआ दिखाई दिया, यहीं बैठकर आराम कर लूँ, खा पी लूँ। और मटके शाह ने वहीं बैठा और रोटियां निकाली की। एक मोटा ताजा कुत्ता दुम हिलाता वहां आ गया। भाग जा, दूर हो, भाग जा। मगर कुत्ता क्या समझे मटके शाह की भाषा। यूं वह जमींदार का कुत्ता था। जमींदार जा रहा था दूसरे गांव, उसका कुत्ता वहां आ धमका। मटके शाह ने दरख्त खाना पर आ गया और न जाने का नाम न ले रहा था। मान जा कुत्ते भाई, रोटियां गिनती की हैं और भूख बहुत तेज है। अच्छा यह ले, एक टुकड़ा खा ले। कुत्ता कुत्ता मगर कुत्ता शायद पेटू था। टुकड़ा टुकड़ा कर वह पूरी रोटी खा गया। मटके सा गुस्सा आ गया। झट से बबुल की जड़ वाले सिरे को कुत्ते के मुंह पर लगाई और कहा, चिपक जा। मटके सा का कहना था कि बबुल की जड़ कुत्ते के मुंह पर चिपक गई और बेचारा कुत्ता बिलबिलाता हुआ कू करता हुआ वहां से भाग गया। कुत्ते के मुंह पे लटकी जड़ देख जमींदार भी चकित रह गया। वह
उसे पहले तो उसमें भी हटाना चाहा को। जब उसकी सेना हटी तो उसने अपने आदमियों को मदद के लिए मिलकर उसे खींचना चाहा, असफल रहे। तभी किसी ने जमींदार से को बताया यह सारी शरारत मटके शाह की है। गांव के बाहर बैठा वह मक्कार है, उसी ने कुत्ते के मुंह पर इसे चिपकाया है। तुरंत ही जमींदार अपने लठे तो और मटके शाह के पास पहुंचा। तुम मुझे नहीं जानते, हड्डी पसली एक कर दूंगा, बताओ किया ऐसा मजाक तूने मेरे कुत्ते के साथ। ओह, तो यह मालिक है उस लालची कुत्ते का। मुंह संभाल कर बात कर, मेरे कुत्ते को लालची कहा। बनवारी, ये एक लठ दे इसे। लठ संभाले बनवारी आगे बढ़ा। मटके शाह ने देखा जमींदार दोनों हाथों कुत्ते के मुंह में पकड़ी जड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा चिपक जा। कुछ ही देर और फिरती से पीछे हटकर कुत्ते ने दूसरी ओर चला गया। हट कर कुत्ते को दूसरी ओर चला गया। मटके शाह ने मटके शाह इस फुर्ती से हटा कि बनवारी का कुत्ते लठ पर पड़ा और कुत्ता एक बार फिर चीखा और फिर पूरी तेजी से दौड़ पड़ा। जमींदार के दोनों हाथ जड़ से चिपक गए, इसलिए कुत्ते के साथ वह भी घसीटता हुआ हवा में लहराता लगा, बचाओ बचाओ। वो चारों ओर शोर मच गया। यह भी चित्र दृश्य गांव वालों ने देखा। वो जमींदार को सबक सिखाकर मटके साथ जाने न जाने क्या सोचकर जमींदार के गांव में गया। उसे देखकर सभी लोग चिंतित थे। सभी उंगली मटके साहब की ओर उठ रही थी। यह जादूगर है, यही है, यह कोई सिद्ध है। तभी कुत्ते के मुंह में जमी जड़ चिपकी। जमींदार घसीटता हुआ उधर से गुजरा था। मटके शाह को देखकर चिल्लाया, यही है वह, इसे पकड़ लो। पीछे पीछे आ रहे जमींदार के लठे मटके शाह को घेर लिया। खैरियत चाहते हो तो चुप रहो, वरना सभी का यही हाल कर दूंगा। वो जमींदार लठेतों के साथ गांव वालों भी डर गए। उन्होंने मटके शाह को आओ भगत करनी शुरू कर दी। उसे ढेर सारे पकवान खिलाए, ले भाई चमचम है। और गांव वाले अच्छे कमरे के लिए पसंद गांव में तीलिए लगाए और हाथ जोड़े खड़े थे। हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। महाराज, हमारे जमींदार साहब उन कुत्ते को क्षमा कर दे। एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ, मुझे ढेर सारा दूध देने वाली एक भैंस दो। मरते क्या ना करते गांव वाले उनकी शर्त मान ली। गांव में सबसे अच्छी भैंस लेकर मटके शाह को जमींदार की हवेली पर गए। तब लठेतर ने घर घनघोर कुत्ते को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर कोठड़ी में बंद कर दिया। जमींदार का हालत बुरी रहती थी, छूट जा छूट जा। और मटके शाह को इतने कहते हैं कुत्ते और जमींदार जड़ से आज़ाद हो गए। मटके शाह जड़ को कंधे पर टिकाया और भैंस की रस्सी थामे हुए हवेली से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही जमींदार अपनी लठेतों को बरस पड़ा, तुम निकम्मे हो, पित्ते भर के आदमी को सबक नहीं सिखा सके, हमारी भैंस भी ले गया, कौन कौन लाएगा उसे वापस। जमींदार के सेवक तीन तीन ठग भी थे। उनमें दुनिया में सबसे महान ठग समझते थे। हम लाएंगे सरकार, अगर तुम उस बदमाश से में हमारी भैंस और वापस ला लिए तो 100 रुपये इनाम दूंगा। और तीनों ठग रास्ते में होते हुए मटके शाह के पास पहुंचे। तीसरा ठग पेड़ की ओट में छिपा मटके शाह के सामने दो ठग मटके शाह के सामने पहुंचे। अरे, यह भैंस तो मेरी है, देखो दुम हिलाती है। नहीं, यह मेरी है, देखो इसके दो कान हैं। मटके शाह सीधा सीधा आदमी था, चकरा गया। लेकिन यह भैंस तो मेरी है, जमींदार ने दी है, बको मत। यह भैंस मेरी है, मुझे दी थी। नहीं, मेरी है, मुझे दी थी उसने। उन ठगु उनमें झगड़ा होना देख तीसरा ठग पेड़ के ओर से निकल कर आया। क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। तीनों ने उस भैंस को अपना दावा जताया। तीसरा ठग गंभीर आवाज में बोला, इस तरह से फैसला नहीं हो सकता। तुम तीनों जाओ, जमींदार से लिखवा कर लाओ भैंस
किसे दी है, तब तक मैं यहाँ इसकी रखवाली करता हूँ। दोनों इसकी बात पर फौरन तैयार हो गए। मटके साहब को क्या परेशानी थी, जमींदार ने ही उसे भैंस दी थी। वह भैंस का सारा सामान तीसरे ठग की सुपुर्द कर उसी गांव में चल दिया। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा ठग भैंस को भगाए ले जा रहा था। तेजी से दौड़ता वह बार बार बबूल की जड़ उसकी पीठ पर वार करता देखते ही मटके सा देवता कूच कर गए। वह चिल्लाया, चिपक जा चिपक जा चिपक जा। और तीसरे तीसरे ठग ने मटके सा की चिल्ली आवाज सुनकर भैंस को तेजी से दौड़ रही थी उसके पीठ पर मारी और पीठ पर चिपकी ही ठग के साथ भी चिपक गया। भैंस भागी, बचाओ बचाओ। मटके शाह के साथ साथ चल रहे दोनों ठगों के करिश्मा देखा तो अपने साथी को बचाने के लिए भागे। किसी तरह भैंस को पकड़कर उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया, किंतु वह उसकी पीठ से चिपकी बबूल की जड़ को छुड़ा न सके। न ही जड़ उसके अपने घायल साथी को अलग कर सके। उन्होंने मटके शाह को मुंह लटकाए इधर ही आते देखा। बेचारे को बुरा हुआ, बुरा बहुत घायल है, हमदर्दी मत जताओ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथी के को माफ़ कर दो और हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। अपने सारे कपड़े दे जाओ और माफ़ कर दूंगा। और इसके अलावा कोई चारा न था। ठगों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मटके शाह को दिए। कच्चे पहने रोते धोते गांव की ओर भागे लिए। मटके शाह हंसा, खूब हंसा और आगे बढ़ गया। चलते चलते सारा दिन बीत गया। थकावट के मारे मटके शाह चूर हो गया। दिन छिपने लगा। थोड़ी सोचने लगा, कहीं सिर छिपाने के लिए जगह मिल जाए तो रात भर रुक जाऊं। फिर उसने इधर उधर देखा तो किसी बावड़ी की हवेली खंडर दिखाई दिया। चलो यहीं कहीं तो ढंग की जगह मिल जाएगी। बस मटके शाह ने भैंस को खींचता हुआ हवेली के खंडर पर ले चला। चल नखरे मत कर। और खंडरनुमा हवेली में बहुत बड़ी थी। इसका अधिकांश भाग टूटा फूटा था। आसपास घास पेड़ उगे हुए थे। सुनसान हवेली में भयानक लग रही थी। पता नहीं किस की हवेली होगी। अब तो यह भूतवा खंडर लग रही है। अंदर चलूं। और भैंस को घसीटता हुआ मटके साहब टूटा फूटा दरवाजा अंदर घुसा। चमगादड़ों की पूरी सेना पंख फड़ाए उड़ने लगी। लगता है सदियों से यहाँ कोई पैर नहीं पटका। और कमरे के पार करते हुए दूसरी तरफ निकला। खुला आंगन था, घास फूस से भरी हुई। चारों तरफ गैलरी थी। जरूर कोई बड़ा आदमी हवेली में रही होगी है। और गैलरी के भीतर एक जगह पत्थर की पशु मानव की आकृति उसे देखी। वह सांप की जगह भी साफ थी। उसने अपना सामान जमीन चादर बिछाई, यहीं रात काटूंगा। और चादर बिछाकर भैंस से दूध दुआ और पेट भरकर पिया। वाह, लाजवाब दूध है। और पेट भर गया तो भैंस को रस्सी से एक खूंटे पर बांध दिया। बस अब आराम से सोऊंगा। जड़ को भी फर्श से चिपका देता हूँ, कहीं कोई ले ना जाए। और जड़ फर्श उसने रख दिया चिपक जा। और वो तब वह अंधेरे में आया और मटके शाह ने जेब से मोम भरा एक दीपक निकाला और फर्श पर रख दिया। इसे जला देता हूँ, हो सकता है रात को कोई जहरीला कीड़ा काड़ा मकोड़ा इधर से न निकल आए, फिर कोई सांप। और फिर जैसे ही दीपक जलाया, तुमने रोशनी करके मुझे चुनौती दी है। मेरे अंदर हजारों हाथियों का बल है। आओ मुझसे कुश्ती करो। कौन हो तुम? मैं इस हवेली का भूत हूँ जो यहाँ आकर रोशनी करता है। मैं से कुश्ती लड़ता हूँ। यदि मुझसे हरा देता है तो मैं मनचाही चीज उसे उसे देता हूँ। हार जाता हूँ तो उसे मार डालता हूँ। आज तक मैं हारा नहीं। ठहरो, मुझे सोचने दो। सोचना क्या है, अब तो तुम्हें मुझसे कुश्ती करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं रोशनी का। चुप रहो। तुमसे कुश्ती के लिए मैदान साफ करो। भूत मान गया। कुश्ती
की जगह साफ करने लगा। बबूल की जड़ रास्ते में थी। बबूल पे भूत ने वह दोनों हाथों से पकड़कर हटाना चाहा। चिपक जा, हट। और जैसे ही भूत ने दोनों हाथों से करा कमर करामाती जड़ को चिपके हुए उजाड़ उछल कूद मचाई। मुझे कच्चा चबा जाऊंगा, अब तू मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता। अरे भूत बादशाह, इतने क्यों बिगड़ते हो, पहले अपने हाथ तो छुड़ा लो। भूत ने जोर लगाया और उछल कूद की, किंतु वह करामाती जड़ से चिपक अपनी हाथ नहीं हटा सका। इसी चक्कर में रात बीतने लगी। भूत रोने लगा। दिन का उजाले में उसे न दिखाई देता था और न ही उसके शरीर शक्ति रहती थी। वह जोर जोर से चिल्लाया, मटके साहब पुकारने लगा, मगर मटके साहब को घोड़े बेचकर सोया था। मुझे इस जड़ से छुड़ा दिलाओ आदमी, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। भूत के रोने गिड़गिड़ाने चिल्लाने से मटके साहब की नींद खुली। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहा है? मुझे इस जड़ से आज़ाद करा दो, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मगर चुप रहो, शोर मत करो, मुझे सोने दो। नहीं, मुझे इससे छुड़ा दो, मैं फिर जी भर कर सोना। नहीं, मैं पहले अपनी नींद पूरी करूंगा। तुम पर मुझ पर तरस खाओ, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें कुश्ती लड़ने को नहीं कहूँगा, बस मैं तुम्हें अपनी असरफियाँ से भरी हुई करामाती थैली भी दूंगा। वो थैली उल्टो, जितने उल्ट कर तुम सीधी कर दोगे तो वह पुनः असरफियों से भर जाएगी। बस जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम रहूंगा, जब तुम पुकारे हुए हाजिर रहूंगा। ध्यान रखना, यह गद्दारी की तो तुम्हें जड़ से चिपक कर धरती में गाड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा मेरे आका। और भूत ने 3 वचन लेकर मटके साह ने कहा, छूट जा, शुक्र है। और वायदे के अनुसार भूत ने करामाती थैली मटके शाह को दी। यह करामाती थैली, इसका धन, आवश्यकता पड़ी थैली तुम्हारा आवश्यकता पूर्ण करेगी। और जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, अवश्य। और भूत से विदा लेकर मटके साथ भैंस को लेकर आगे बढ़ा। चलते थे रास्ते में एक सराय पड़ी। मुझे वहाँ बहुत वहाँ बहुत से व्यक्ति खाना खा रहे हैं। देख, मटके शाह का पेट में चूहे दौड़ने लगे। मुझे बहुत भूख लगी है। सराय के मालिक बड़ा कहिया था, वह अपने ग्राहक को खूब लूटता था। मटके शाह को सराय में रुकने का उसे पुकारा, आइए, तशरीफ लाइए, ताज़ा खाना, स्वादिष्ट खाना, ठहरने के लिए हवादार कमरा। मेरे मटके शाह ने भैंस को ले जा उसके पास पहुंचा। मेरे लिए बढ़िया खाना और भैंस के लिए खलबलोने ठहरने के लिए बढ़िया बंदोबस्त चाहिए। सराय के मालिक ने मटके शाह की खूब खातिरदारी की। सराय का नौकर खाने के सामान लाने लगे। ऐसा खाना मेरी भैंस को भी खिलाओ, ये हलवा ये हलवा पूरी केसर वाली, ये कोफ्ते बादाम वाले, ये मक्खन वाली दाल। और पेट भरकर मटके शाह ने अपनी भैंस को देखने के लिए खातिरदारी। भैंस खुश हो गई थी। वाह, असली बादाम का हलवा, केसरी खीर, देसी घी की बिटिया, खा मेरी भैंस, खूब खा, खुद भी याद रखेगी किसी रईस से पाला पड़ा है। और अगले दिन, सराय के मालिक, तुम्हें अपनी मेहनताना से बहुत खुश हूँ। थैली भर असरफियाँ आपके लिए। और मटके शाह ने भूत को दी हुई थैली मालिक के सामने उल्ट दी। क्या यह सपना देख रहा हूँ? वह ऊपर तक भरा आई। सपना नहीं सर, यह करामाती थैली है, कभी खाली नहीं होती। सराय के मालिक करामाती थैली को देख कर लालच आ गया। उसके मन में पाप आ गया। उसने मटके शाह को एक दिन और सराय में रोकने चाहा और हाथ जोड़कर बोला, आज मेरा जन्मदिन है, आप सरकार, आप छोटा सा जश्न होगा, आप और रुक जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सराय के मालिक की चापलूसी सी असर दिखाया। मटके शाह वहाँ रुकने के लिए मान गया। धूम धाम होगी, तुम कहते हो तो एक रात और रुक सही। फंस गई मुर्गी, इन पैसों से छोटा मोटा जश्न मना कर दूंगा। रात को पत्ता साफ करने के लिए थैली मेरी और भैंस भी मेरी। उसी रात सराय के
में नाच गाना होता रहा और मटके शाह का नींद में इस कदर सोया कि उसे बैठा बैठा कराटे लेने लगा। और जश्न खत्म होने पर वे लोग सब चले गए। वहाँ रह गए सोता बेसुध मटके शाह, सराय के मालिक, उसके 4 आदमी। इसके हाथवा बांधो और नाले में फेंकाओ। 2-4 भारी पत्थर इसे लुढ़का देना ताकि पूरी दम तरह निकल जाए। लेकिन अभी वे लोग मटके शाह के हाथ पैर बांधने के लिए वाले ही थे। जाग गया। अरे यह क्या कर रही हो? काम अपना राम से अपने राम को बनो। हमें नाले में फेंकने जा रहे हैं। चुप रहो, अगर तुमने बोले तो पेट पे छुरी उतार दूंगा। मगर क्यों? हमारा मालिक तुम्हारी थैली, तुम्हारी भैंस चाहता है। सुनकर मटके शाह जोर से हंसा। हुआ मटके शाह की हंसी से परेशान होकर लपक कर गले पकड़ लिया। क्यों हंसता क्यों है? गला क्यों क्यों हंसता है? गला फाड़ कर बोल। तुम सब की बेवकूफ़ी पर हंसता हूँ। तुम्हारा मालिक थैली भी लेगा और भैंस भी। तुम्हारा क्या मिलेगा? बात तो ठीक है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। मटके शाह का पैतरा बदला। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो मरना ही है। मरने से पहले तुमको एक करामती चीज़ दे जाना चाहता हूँ। मेरे कमरे में एक दल रखी है, तुम चारों उसे सावधानी से यहाँ लेकर आओ। ठीक है, हम लाते हैं। कोई चालाकी न दिखाना वरना खत यहीं ख़त्म कर देंगे। कमरा बंद करके चले जाओ, मैं भाग नहीं सकता। कमरा बंद करके चारों जाने के बाद इस दुनिया में सही आदमी को पहचान कर पाना सबसे बड़ी मुश्किल है। गलती और धोखे ही तो सही आदमी मरते हैं। और कुछ ही देर में वे चारों बबुल की जड़ को सावधानी से पकड़ लाए। चले आओ। और जैसे ही जड़ को कमरे में फर्श पर रखकर खड़े हुए, मटके शाह ने जोर से चला, चिपक जाओ। और उनके इतना कहते हैं चारों उस जड़ से चिपक गए और चारों जड़ के साथ छुड़वाने के लिए अपने जोर लगाने लगे। मगर उनके हाथ पांव टस से मस न हुए। मटके शाह कचमच कर छोड़कर हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। क्या हुआ अब? अरे बचाओ, मुसीबत में, हा हा। मटके शाह जैसे जर कमरे से बाहर निकला, चीखते चिल्लाते लगे, सहायता के लिए जोर से चिल्ला रहे थे। हमें बचाओ, मटके शाह भाग रहा है, हम यहाँ हैं, बचाओ बचाओ। और वहाँ का शोरगुल सुनकर सलार का मालिक भी वहाँ आ गया। बचाओ बचाओ, अरे मेरे लठेतों को चीखने की आवाज़ है। मटके शाह को नाले में पटकने गए थे। वह तेजी से उस तरफ लपका जिधर वो आवाज़ें आ रही थी। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? फिर कमरे में घुसते हैं उसकी दृष्टि उन चारों नौकरों पर पड़ी और वह चारों बुरी तरह रो रो कर जड़ को से चिपक कर अपने मुक्ति होने की कोशिश कर रहे थे। मालिक देख कर चिल्ला रहा था, मालिक हमें बचाओ। क्या पागलों की तरह जड़ को पकड़ कर पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? हमारे साथ हाथी से चिपक गए हैं मालिक। ठहरो, मैं भी छुटाता हूँ। वो सराय का मालिक आगे बढ़ा और एक हाथ से उसने जड़ पकड़ ली और दूसरे से नौकर का पंजा पकड़ लिया। जैसे ही उसने जोर लगाया, दरवाजे की आट में छिपा मटके साहब बोला, चिपक जा। और सराय का मालिक का हाथ भी चिपक गया और उसने पकड़ रखी जड़ चिपक गया। अरे यह क्या, मेरा हाथ भी नहीं छूट रहा। मालिक, आपका हाथ भी चिपक गया है। वो सराय का मालिक का हाथ छुटवाने के लिए जोर से झटका दिया, लेकिन हाथ तो नहीं छूटा। उल्टे 5 कलाबाती खा गए और वहाँ मजमा लग चुका था। मेरा पंजा टूट गया। हाय मैं मर गया। हा शाबाश, आह हमें क्षमा कर दो मटके साहब, भगवान के वास्ते हमें बचा लो। मेरी थैली और भैंस हड़पना चाहते थे, हड़पो। और नहीं, हमें बचा लो। चाहे तो हम तुम्हें सराय में साझेदारी भी लगा दूंगा। वादा करो कि अब किसी को नहीं लूटोगे। नहीं, अब मैं कभी किसी को नहीं लूटूंगा, मुझे माफ़ कर दो।
मटके शाह ने तरस आ गया, छूट जाओ। मटके शाह के छूट जा कहते ही पांचों जड़ को पकड़ के आज़ाद हो गए। मटके शाह के कदम में गिर गए। अब बदमाशी मत करना। और उपस्थित लोगों ने मटके शाह को बड़ा सिद्ध और पुरुष समझकर उसका स्वागत किया। सभी ने उसे जड़वाला बाबा कहने लगे। उसकी जय जयकार हुई। जड़वाला बाबा की जय 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 जय। सराय में उन दिनों पड़ोस देश के राजा का सेनापति ठहरा हुआ था। उसे मटके शाह का करिश्मा देखा। आदमी काम का है, हत्थे चढ़ जाए तो राजा को मार कर यह राजा का कब्जा कर लूँ। बस मटके शाह के पास पहुंचा और मटके शाह की मक्खनबाजी करने लगा। आप महान है, पड़ोसी राजा की प्रजा अपने राज्य से परेशान है। वह दुष्ट प्रजा के दुख दूर करें। प्रजा को अपना एहसान नहीं भूलेगी। राजा को कंस की तरह उसका खून पी रहा है सबका। ऐसा राजा नष्ट करना उत्तम है। प्रजा के दुख दूर करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन सेनापति ने मन में लड्डू फूटता हुआ मटके शाह को सम्मान के साथ अपने साथ घर ले आया। रात को उसने मंत्रणा हुई। कल पूर्णमासी के रात शिकार खेलने जाएगा मैं और मचान पर खड़ा रहूंगा। किसी बहाने राजा को उस पर बैठवा दूंगा और तुरंत चिपका देना और वह जंगल में मर कप जाएगा। ठीक है। सेनापति चला गया। मटके शाह को ठंड हवा में बाहर निकला और सुना समीप जुरमठों के दो सेविकाएं बातें कर रही थी। सेनापति कल राजा को मरवा कर खुजराते हथियार आया। सुना है राजा और रानी जबरदस्ती शादी करेगा। वह किसी बाबा के साथ लाया है, उसे मरवा डालेगा। बेचारा राजा बड़ा भोला है। मटके शाह ने यह सुना तो सतर्क हो गया। इसका मतलब कि सेनापति बदमाश है, उसकी नीयत खराब है। यह खराब बात कोई नहीं। और अगले दिन शाम को राजा शिकार पर खेलने चल पड़ा। सेनापति और जड़ सहित मटके से हबी रथ पर छिपा लिया। यही छिपे रहो, राजा का मचान आएगा तो उस पर चुपके से चला दूंगा, याद रखना। और मटके शाह तो कुछ और ही सोच रहा था। राजा मचान पर आया और राजा का मचान आया तो सेनापति फुसफुसाया, जड़ लेकर मचान पर चला जा। मटके शाह ने कहा, जड़ लेकर मुझे मचान पर नहीं चढ़ा जाएगा। मैं मचान पर जाता हूँ, तुम जड़ पहुँचा दो। और मटके शाह मचान पर चढ़ गया और सेनापति जड़ उठाए रथ से बाहर निकला और चारों ओर हल्ला मचा था। और सेनापति सीढ़ी पर के पास मटके शाह से धीरे से कहा, चिपक जा। और सेनापति के हाथ से चिपक गई और वह मचान पर नहीं चढ़ सका। इसलिए हाथ चिपके होने के कारण वह सीढ़ी को पकड़ नहीं सका और हाय मर गया। तभी राजा के आने की गुहार लगी। सेनापति घबरा गया और मचान पर तो नहीं चल सकता था और भागकर रथ में जा छिपा। कोई चारा नहीं। और राजा ने मचान पर चढ़ते हुए हांका सुर हो गया। अचानक शेर आकर रथ पर झपटे और बैठे राजा दरबारी चकित रह गए। रथ में कोई है लगता है, वरना शेर उधर क्यों जाते। और अचानक शेर रथ में छिपे सेनापति की टांग दबा ली और बाहर खींचने लगे। बचाओ बचाओ। सेनापति की आवाज़ सुनकर, गोली चलाओ, वह हमारे सेनापति हैं। और शेर मारे गए। सेनापति बच गए, लेकिन मगर अपंग हो गए। रो धोकर राजा की अपने पाप की कहानी सुनाकर कहा, क्षमा कर दे महाराज, मैं बुरा चाहा, बुरा मेरा मत हुआ। मटके शाह मुझे दुष्कर्म से बचा लिया। मटके शाह ने मुझे दुष्कर्म से बचा लिया। मेरी सारी धन संपत्ति दे दीजिए महाराज। लेकिन वह है कहाँ? यहीं कहीं होगा महाराज।
कहकर सेनापति आसपास चारों ओर नजर दौड़ाई, मटके साहब कहीं नजर नहीं आया। वह तो कहीं नजर नहीं आ रहा महाराज, लेकिन यकीनन परोपकारी है। राजा और महामंत्री की बातें कर रहे थे कि मटके साथ जड़ कंधे पर लादे और भैंस को रस्सी पकड़े जंगल की ओर बढ़ रहा था। समाप्त दोस्तों।